वेलकम स्टूडेंट्स। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि आज का वीडियो लेक्चर जो है दैट्स रिगार्डिंग गेस्ट पेपर फॉर क्लास 10 साइंस जेके बोस। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट पे आज मैं बहुत टाइम बाद ये वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ। तो डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं हमारा ये वीडियो लेक्चर। तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे हमारा पहला यूनिट जो है दैट इज़ लाइट। और लाइट में कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा जाएगा, बहुत चांसेस हैं ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाने के। तो सबसे पहले बेटा आप रिफ्रैक्शन क्या होती हैं और रिफ्रैक्शन के लाज क्या है ये पढ़ोगे। और नेक्स्ट जो है बेटा आप काम करोगे। तो नेक्स्ट रिफ्लेक्शन क्या होती हैं, व्हाट आर द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, और ड्रा इट्स नीट एंड क्लीन डायग्राम। सो उसके बाद दो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है जो रिलेटेड टू लेंसेज और रिलेटेड टू मिरर्स हैं। उसमें क्या कहना है आपको, पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ इमेज फॉर्मड बाय कनकेव मिरर। और उसके बाद यहाँ पे आपको लेंस के बारे में भी पूछा जाएगा। जब ऑब्जेक्ट को हम डिफरेंट पोजीशंस पे रखेंगे, फॉर एग्जांपल फोकस पे रखेंगे, इन्फिनिटी पे रखेंगे, और बिटवीन पोल एंड फोकस यानी डिफरेंट पोजीशंस पे रखेंगे तो वहाँ पे क्या बनेगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो है व्हाट इज स्फेरिकल मिरर, गिव यूजेस ऑफ कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर, डिफरेंस बिटवीन कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसके भी आने के चांसेस बहुत बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है राइट डाउन एनी 5 साइन कन्वेंशंस ऑफ स्फेरिकल मिरर्स। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सिर्फ साइन कन्वेंशंस याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 6 व्हाट इज मैग्निफिकेशन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मैग्निफिकेशन ऑफ रियल एंड वर्चुअल इमेज। उसके बाद में पावर ऑफ लेंस क्या होता है, एसआई यूनिट क्या होता है, डियोप्टर क्या होता है। और उसके बाद में कुछ डेफिनेशंस हैं, ज़्यादा नहीं है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में। और क्वेश्चन नंबर 9 जो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए ग्लास स्लैब। जैसे मैंने पहले ही बताया व्हाट इज़ रिफ्रैक्शन, ग्लास स्लैब की जो डायग्राम है वो आपको याद रखनी है। उसके बाद आपको क्या करना है, यू हैव टू डिफाइन मिरर फार्मूला क्या होती हैं। और उसके बाद न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन मिरर फार्मूला, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो है बेस्ड ऑन मिरर फार्मूला। और आपको काम करना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफाइन करना है, वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स, यानी फॉर एग्जाम्पल वाटर विद रेस्पेक्ट टू गिलास क्या है, गिलास विद रेस्पेक्ट टू वाटर क्या है। ये कुछ पॉइंट्स आपको याद रखने ज़रूरी है। तो डायरेक्टली नेक्स्ट यूनिट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट यूनिट जो हमारा है वो है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। तो ह्यूमन आई और कलरफुल वर्ल्ड में क्या पूछा जाएगा, तो इसमें सीधे ही आपको ह्यूमन आई की डायग्राम बनानी है, यह आपको आनी चाहिए कि कैसे ह्यूमन आई है, इसका स्ट्रक्चर और एक्सप्लेन इट्स वर्किंग थोड़ा बहुत। और उसके बाद डिफेक्ट्स ऑफ विजन में तो हर साल एक क्वेश्चन तो बनता है, और इसके कॉजेज और करेक्शंस। अब कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर इसके रिलेटेड वो डायग्राम्स हैं, अगर आपको पता है तो आप वो याद रख सकते हैं। अब अगर आपको याद नहीं रहते तो ज़रूरी नहीं है। तो उसके बाद एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, एक्सप्लेन फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। ठीक, इट्स नॉट, इट इज़ रेनबो, सो करेक्ट दिस। अब क्वेश्चन नंबर 4 जो इसमें पूछा जाएगा, ब्लू कलर ऑफ स्काई और व्हाट इज डिस्पर्शन ऑफ लाइट एंड इट्स कॉज। कभी कभार इसमें से क्वेश्चन आ सकता है सनसेट और सनराइज के टाइम जो कलर होता है, सनसेट एंड सनराइज, वो भी कभी कभार पूछा जा सकता है। मींस एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के रिलेटेड जो फिनोमिनाज हैं वो आपको पूछे जा सकते हैं। तो इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से याद रखोगे। तो अब इसके बाद जो है और एक यूनिट है दैट इज़ इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी में क्या क्या पूछा जाएगा आपको। इलेक्ट्रिसिटी में पहले ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ के बाद इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होती है, यूनिट्स एसआई यूनिट्स, इजी क्वेश्चन है। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, एसआई यूनिट क्या है इसका। देखो ऑन व्हाट फीचर्स डज रेजिस्टेंस ऑफ ए सब्सटेंस डिपेंड्स। सीधी सी बात है, रेजिस्टेंस किस किस पे डिपेंड करती है वो आपको याद रखने हैं। अब रेजिस्टर्स इन सीरीज एंड पैरेलल, आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करनी है जब रेजिस्टर्स सीरीज में होंगे, पैरेलल। और उसके बाद और एक क्वेश्चन है व्हाट इज इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल।
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, इसमें तो बहुत सारे क्वेश्चंस फंस सकते हैं आपको, और व्हाट आर देयर ऐसा यूनिट्स, कभी कभार इस पर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी आ सकती है। अब देखो इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम जो है इसके लिए सिंबल्स जो है, अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसमें से हैं, कभी कभार हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी होती है और वहाँ पे क्वेश्चन दिया गया होता है। सो बिसाइड्स दीज अपने कुछ इंपॉर्टेंट टेक्सचुअल क्वेश्चंस की ओर भी ध्यान दो। तो इसके बाद जो फोर्थ यूनिट हमारा आता है फिजिक्स का, वो आता है दैट्स मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म में ज़्यादातर आपको याद रखना है मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स, इसमें क्वेश्चन बनता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स में, और उसकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स, ये क्वेश्चन तो बनता है। और इसमें जो है करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर जो है और सोलेनॉइड के, कभी कभार इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट भी आता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पे और एक क्वेश्चन आ सकता है या बन सकता है जिसको हम कहते हैं सोलेनॉइड। हाँ सोलेनॉइड, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन बन गया, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेट पे आपको फोकस करना है, मे बी ये क्वेश्चन इस साल आ सकता है। तो ये कुछ क्वेश्चंस मैग्नेटिज्म में थे। और मैग्नेटिज्म के बाद जो हमारा क्वेश्चन बनता है, इसके बाद जो हमारा यूनिट है वो है, अब फिज़िक्स तो कंप्लीट हुआ, अब केमिस्ट्री में मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट जिसके बहुत सारे मार्क्स एग्ज़ाम में आते हैं, तो इसमें आपको सबसे पहले कार्बन एंड कंपाउंड्स पे ध्यान देना है। सबसे पहले एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। अब आप कहोगे सर एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल टॉपिक है, इसमें आपको ग्रेफाइट डायमंड उनके स्ट्रक्चर के बारे में, उनकी डिफरेंस के बारे में पढ़ना है। ये क्वेश्चन तो हर साल आता है, मे बी इस साल ज़्यादा फोकस सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कार्बन्स पे, हाइड्रोकार्बन्स पे। और उसके बाद आप सबको पता है साइक्लोपेंटेन, S8 एंड एसीटोन, इसके इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स आ सकते हैं, या कभी कभार इनके डायरेक्ट स्ट्रक्चर्स भी पूछे जा सकते हैं, इन पे ऑब्जेक्टिव भी बन सकता है। अब आईयूपैक नेमिंग ऑफ फेरस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स तो पता ही है आपको, अगर आपको नाम देना आता है तो वहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आ सकता है, या आपको वहाँ पे नाम दिया गया होता है, आपको स्ट्रक्चर ड्रा करना पड़ता है। और इसके बाद आपको फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ इथेनॉल एंड इथेनॉइक एसिड, दो में से एक क्वेश्चन तो डेफिनेट आ सकता है। सो आपको मैं ये कहता हूँ कि ये जो क्वेश्चन हैं इनको लास्ट डेज में रिवाइज करें। और उसके बाद डिफरेंस बिटवीन सोप्स एंड डिटर्जेंट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। और कभी कभार सोप्स एंड डिटर्जेंट्स में क्लींसिंग एक्शन ऑफ सोप, कभी कभार ये आता है कि डिटर्जेंट्स के एडवांटेज ओवर सोप्स, अब कभी कभार साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ दीज डिटर्जेंट्स। अब उसके बाद आइसोमेरिज्म पे भी क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन आपको दो आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन एंड पेंटेन पता होना चाहिए। और उसके बाद कंबशन रिएक्शन क्या होती है, एडिशन रिएक्शन क्या होती है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है, और फाइनली होमोलॉग सीरीज एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स में आ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इसके बाद और एक यूनिट है हमारे पास, वो है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अब मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में क्या पूछा जाता है, डिफरेंस ज़्यादातर पूछी जाती है। सेकंड पूछी जाती है कि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ वेरियस एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। फॉर एग्जांपल हमारे पास आयोनिक कंपाउंड बनता है, कोवेलेंट कंपाउंड्स बनते हैं, और आयोनिक कंपाउंड्स और कोवेलेंट, फॉर एग्जांपल हमारे पास NaCl है, दैट्स एन आयोनिक कंपाउंड, उसमें कैसे आयोनिक बॉन्ड बनता है, उसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर यानी जिसको हम लिविस डॉट स्ट्रक्चर कहते हैं वो आपको ड्रा करना होता है। राइट डाउन प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स एंड कोवेलेंट कंपाउंड्स, इजी क्वेश्चन है। अब देखो इसमें से इम्पॉर्टेंट जो हर साल एग्ज़ाम में आने के चांसेस जिसके होते हैं वो है कोरोजन एंड इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। ये दो क्वेश्चंस आप याद करके जाओगे अच्छे से। और डिफाइन ओर एंड मिनरल, या कभी कभार आता है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ओर एंड मिनरल। रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन, इनके मुतालिक भी कभी कभार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बात यह है कि इन्हीं टॉपिक्स के मुतालिक ज़्यादातर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो हुए ये मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अब मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बाद हमारा और एक टॉपिक आता है चैप्टर एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स। अब एसिड्स बेस्ड एंड सॉल्ट्स में क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं। पहले हैं फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स।
थोड़ा बहुत इनकी डेफिनेशन, एसिड्स क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं, साल्ट्स। और उसके बाद क्वेश्चन बन सकता है इंडिकेटर्स क्या होते हैं। अब एक्शन ऑफ लिटमस पेपर, फेनोफ्थलीन एंड मिथाइल ऑन एसिड्स एंड बेस। कभी कभार ऑब्जेक्टिव में भी ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, जैसे हमारे पास कहा जाता है विच अमंग द फॉलोइंग इज नेचुरल इंडिकेटर। कभी कभार सिंथेटिक इंडिकेटर्स क्या होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 जो है, व्हाट डू ऑल एसिड्स एंड ऑल बेसिस हैव इन कॉमन। तमाम एसिड्स और बेसिस में कॉमन क्या होता है, ये क्वेश्चन भी आ सकते हैं। और पीएच स्केल में भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। अब इन 4 में से एक क्वेश्चन डेफिनेटली आ सकता है आपको लॉन्ग आंसर टाइप, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो मुझे लगता है इस साल जो आएगा दैट इज़ प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो बट आप इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ के जाओगे, लास्ट पे यही क्वेश्चंस आपको ज़्यादा रिवाइज करने हैं और इनको प्रैक्टिस करना है, ताकि आगे जाके एग्ज़ाम में आपको प्रॉब्लम ना हो। तो अब जो हमारा केमिस्ट्री का पोर्शन जो है वो तो मुकम्मल हुआ, लेकिन इस केमिस्ट्री वाले पोर्शन में हमारे पास एक टॉपिक रह गया, दैट इज़ केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो बेटा केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस में आपको सबसे पहले याद रखने हैं रेडॉक्स रिएक्शंस, ये आ सकते हैं, और डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस भी आ सकते हैं, डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। ओके, और sorry, this is not double decomposition reaction, double displacement reactions, sorry, double displacement रिएक्शंस। ओके, इसमें रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में भी आ सकता है। और यहाँ पे कोरोजन जो मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में, और रैंसिडिटी, इसके मुतल्लिक पूछा जाता है, और इनके मुतल्लिक क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। और इसमें और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनता है दैट इज़ बैलेंसिंग। आपको इक्वेशन दी गई होती है और आपको बैलेंस करना है, बहुत ही इजी जो क्वेश्चंस हैं इसमें से पूछे जाते हैं। बस इन्हीं क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो। अब बायोलॉजी पे आते हैं, क्योंकि केमिस्ट्री बैकग्राउंड से मैं हूँ, फिज़िक्स और केमिस्ट्री बैकग्राउंड से, तो बायोलॉजी के मुतलिक जो भी मेरी एनालिसिस है उसके रिलेटेड मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको दिए हैं। तो चैप्टर नंबर 11 जो है लाइफ प्रोसेस, इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होता है डिफरेंशिएट बिटवीन ऑटोट्रॉपिक एंड हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, इजी क्वेश्चन है। प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स, प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस आपको ये देखना है, दैट्स व्हाट इज रेस्पिरेशन, डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। और क्वेश्चन नंबर 5 जो ज़्यादातर पूछा जा सकता है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ नेफ्रॉन, है ना, इसका स्ट्रक्चर और इसकी नीट एंड क्लीन डायग्राम ऑफ ह्यूमन हार्ट, और इसको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करना। डिफरेंस बिटवीन ब्लड एंड लिम्फ, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। हाउ और वाटर एंड मिनरल्स ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट्स। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं, जो मुझे लगे कि ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिनको आप रिवाइज कर सकते हो एग्ज़ाम से पहले एक दिन। तो इसके बाद जो हमारे पास यूनिट है दैट्स कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में आपको ज़्यादातर ब्रेन पे क्वेश्चन आते हैं, पार्ट्स ऑफ ह्यूमन ब्रेन, एक्सप्लेन देम। अब जो व्हाट आर प्लांट हार्मोन्स, एक्सप्लेन देम। प्लांट हार्मोन्स क्या होते हैं उनको एक्सप्लेन। व्हाट आर एंडोक्राइन ग्लैंड्स इन ह्यूमन बींग्स, ठीक है। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 जो है साइनेप्सिस पे आ सकता है क्वेश्चन, ट्रॉपिज्म एंड इट्स टाइप्स, ओके, दिस इज रिलेटेड टू प्लांट्स। तो हाउ डू ऑक्सिन्स प्रमोट ग्रोथ, हमें पता है कि ऑक्सिल्स एक्सेल ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, उसके मतलब क्वेश्चन पूछा। अब देखो सेरिब्रम एंड सेरिबेलम, इनकी फंक्शंस आ सकते हैं, फंक्शंस ऑफ थायराइड ग्लैंड। मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, यही कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके रिलेटेड आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। अब देखो, अब उसके बाद और एक यूनिट है दैट्स रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में आपके लिए कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो मैंने सेलेक्ट किए हैं जो आपको पढ़ने चाहिए, वो हैं ड्रा डायग्राम्स ऑफ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, क्लियर है। तो इसके मतलब पूछा जा सकता है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ठीक। उसके व्हाट इज़ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, डिस्क्राइब एनी 2 मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जैसे बाइनरी फिशन, बडिंग है, स्पोर फॉर्मेशन है, आपको एनी 2 मेथड्स। और कभी कभार इसके रिलेटेड ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव्स आते हैं, और इसके रिलेटेड कुछ फॉर एग्जांपल पोलिनेशन के बारे में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ डीएनए कॉपिंग इन रिप्रोडक्शन, ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है
अब देखो वाई इज़ DNA कॉपिंग एसेंशियल पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन मीन्स ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन जो है दे आर इंटर रिलेटेड, ये सेम है, तो आप ऐसे हाँ। और एक क्वेश्चन है वाई डज मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑकर, यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल या मेंस्ट्रुएशन जो है इसके मतलब भी आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ड्रा नीट एंड लेवल डायग्राम ऑफ फ्लावर, राइट डाउन द फंक्शंस ऑफ एनी टू, यानी आपको नीट एंड लेवल डायग्राम ऑफ फ्लावर ड्रा करनी है, आपको इसके पार्ट्स बताने हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एंथर है, स्टिग्मा है ना, सेपल्स पेटल्स हैं, और आपको एंथर और स्टिग्मा के क्या बताने हैं, फंक्शंस भी बताने हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स के रिलेटेड। अब इसके बाद जो हमारा यूनिट आता है, तो हमारा यूनिट जो इसके बाद नेक्स्ट यूनिट आता है दैट इज़ जेनेटिक्स एंड हेरिडिटी। अब इसमें जेनेटिक्स एंड हेरिडिटी बहुत कम बच्चे ये पढ़ते हैं, लेकिन इसमें कुछ क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन इसमें आ सकता है दैट इज़ हाउ इज सेक्स ऑफ ए चाइल्ड डिटरमाइंड इन ह्यूमन बींग्स, ठीक। दूसरा है मेंडल्स एक्सपेरिमेंट्स के बारे में आ सकता है कि डोमिनेंट एंड रिसेसिव ट्रेट्स क्या हो सकते हैं। और इसके बाद में व्हाट फैक्टर्स कुड लीड टू द राइज ऑफ ए न्यू स्पीशीज़, ठीक। और इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिसके रिलेटेड एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव्स आते हैं दैट्स व्हाट आर एनालॉग्स एंड होमोलॉग्स ऑर्गन्स, इसकी एग्जांपल्स भी आपको याद रखने, व्हाट आर एक्वायर्ड एंड इनहेरिटेड ट्रेट्स। बस ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको याद करने चाहिए। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो पॉज करके आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, बट इन्हीं क्वेश्चंस को आप रिवाइज कर सकते हो। तो उसके बाद हमारा जो लास्ट जो यूनिट है दैट्स आवर इन्वायरमेंट। मुझे लगता है कि आपको जेनेटिक्स को छोड़ के अगर आप इसको प्रिपेयर करोगे तो एग्ज़ाम में ये इजी भी हैं और स्कोरिंग भी हैं। अब आप कहोगे सर क्यों, क्योंकि आपको सिर्फ 85% इस साल प्रिपेयर करना है, 15% आपको इस साल रियायत दी गई है बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की तरफ से। तो देखो अब इसमें जो क्वेश्चन आता है डिफरेंस बिटवीन बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस, बहुत ही इजी है डेफिनेशन के याद रखने। अब फूड चेन एंड फूड वेब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इजी है, गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ ईच, है ना। अब ट्रॉपिक लेवल क्या होती है, इजी है। इकोसिस्टम क्या होता है, कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम जो है। ओजोन डिप्लीशन क्या होती है, गिव इंपॉर्टेंस ऑफ ओजोन लेयर। इसमें आपको ये याद रखना है कि ओजोन डिप्लीशन किन किन सब्सटेंसेस से होती है, क्योंकि एग्जाम में इसके मुतलिक और ग्रीन हाउस गैसेस के मुतलिक क्वेश्चन पूछा जाता है। व्हाट विल हैपन इफ वी विल किल ऑल ऑर्गेनिज्म इन वन ट्रॉपिक लेवल, ये क्वेश्चन भी कभी कभार आ सकता है। हाउ टू मैनेज गार्बेज वी प्रोड्यूस। तो ये था आपका आवर इन्वायरमेंट, इसके रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो यही हैं। इससे भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके पास हो सकते हैं, लेकिन आपकी जो टेक्सचुअल क्वेश्चंस हैं उनके और भी थोड़ा बहुत आप ध्यान दें, बट मोस्टली यही क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट द गेस्ट पेपर रिगार्डिंग द साइंस। तो